कहीं दुआओं के लिए हाथ उठ रहे हैं तो कहीं मदद के लिए हाथ बढ़ रहे हैं। कहीं मस्जिदों में अस्पताल खोले जा रहे हैं तो कहीं हिंदुओं के शवों को कंधा दे रहे हैं मुसलमान। ऐसा है हमारा हिंदुस्तान। इसी हिंदुस्तान में एक शख्स हैं प्यारे खान, जिनके प्यारे काम ने लोगों का दिल जीत लिया। चलिए आपको बताते हैं कौन है ये प्यारे खान और क्यों हो रही है इनकी चर्चा। नागपुर के बारे में कहते हैं कि यहाँ दो ही नाम मशहूर हैं। एक है नागपुर का संतरा, दूसरे नागपुर के प्यारे खान, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी पर्सनल लाइफ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। प्यारे खान का परिवार कभी नागपुर के ताजबाग इलाके की झोपड़ियों में रहता था। उन्होंने 1995 में नागपुर रेलवे स्टेशन के सामने संतरे बेचने से अपने काम की शुरुआत की थी। इसके बाद ऑटो रिक्शा चलाने का काम किया, ऑर्केस्ट्रा कंपनी में भी काम किया और आज अपनी कड़ी मेहनत के दम पर प्यारे खान करीब 400 करोड़ की असमी रोडवेज नाम की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक बन गए। नेपाल से लेकर भूटान तक अपना बिजनेस फैलाने वाले प्यारे खान आज अपनी करोड़ों की संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए चर्चा में छाए हुए हैं। ऐसे समय में जब महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से हालात लगातार खराब होते जा रहे, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही, ये हालात देखकर प्यारे खान ने खुद अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने का जिम्मा उठाया और रमजान के इस पवित्र महीने में रोजा रखने के साथ साथ कड़ी मेहनत करते हुए अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। प्यारे खान अब तक 400 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन अस्पतालों में पहुंचाने के लिए 85 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने वाले प्यारे खान को प्रशासन ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में आया खर्च लौटाने का वादा किया, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि ये रमजान के पवित्र महीने में जकात दिए जाने जैसा है। इस्लाम में रमजान के महीने में हर हैसियतमंद मुसलमान पर जकात देना जरूरी बताया गया। आमदनी से पूरे साल जो बचत होती है उसका 2.5% हिस्सा किसी गरीब या जरूरतमंद को दिया जाता है। इसे ही जकात कहा जाता है। प्यारे खान के टैंकर भिलाई, विशाखापट्टनम, बेल्लारी से ऑक्सीजन ला रहे और अब तक रायपुर, भिलाई, राउरकेला जैसी जगहों पर ऑक्सीजन की सप्लाई करवा चुके हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट की सुविधा दे रहे प्यारे खान इसके अलावा एम्स समेत कई अस्पतालों में 50 लाख की ऑक्सीजन दान भी कर चुके हैं। देश बचेगा तब जाके हम बचेंगे, हमारे देश के लोग बचेंगे तब हम बचेंगे। देश ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से रहेंगे। तो ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपना अपना कर्तव्य निभाए, अपना अपना फर्ज निभाए। आज इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स ये वो सब काम में लगे, उनको क्या जरूरत है? वो तो घर में बैठ सकते हैं। आज गडकरी साहब सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मीटिंगें लेते हैं, उनको तो जरूरत ही नहीं हो। तो इतने बड़े व्यक्ति है, लोगों के लिए करें ना। हमारे प्रवीण दटके जी वो दिन रात काम कर रहे हैं क्या लोगों की जान बचे। तो ऐसा नहीं, सब अपना अपना फर्ज निभा रहे हैं और हमने भी जो किया है वो देश हित में किया। हमने कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि पैसा भी इसी देश से कमाया है। अभी आगे का क्या प्लानिंग है? नहीं, अभी तो देखिए नागपुर में जब तक ऑक्सीजन लगता रहेगा तब तक हमारा पूरा टीम है, नितिन गडकरी जी के अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं और वो हम लोग काम करते रहेंगे। कोरोना काल में भारत की मदद कर रहे प्यारे खान के इस पहल की वरिष्ठ पत्रकार समीर अब्बास ने तारीफ करते हुए लिखा, नागपुर के बिजनेसमैन प्यारे खान, जैसा नाम वैसा प्यारा काम। अपने खुद के कमाए 85 लाख खर्च करके अब तक 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सरकारी अस्पतालों में पहुंचा चुके हैं। पेमेंट ऑफर की गई तो ये कहकर मना कर दिया कि रमजान चल रहा है और वैसे भी जकात तो हर मुसलमान पर फर्ज है, सलाम है। बीजेपी नेता और एक्टर परेश रावल ने भी प्यारे खान के लिए लिखा, रिस्पेक्ट मिस्टर प्यारे खान। प्यारे खान के बारे में आपको बता दें, फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाले प्यारे खान की सक्सेस स्टोरी IIM अहमदाबाद में केस स्टडी में शामिल। वो IIM अहमदाबाद और अन्य बड़े संस्थानों से लगभग 150 से ज्यादा पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में व्यवसायियों से अपील की थी कि वो कोरोना संकट में आर्थिक मदद करें, जिसके बाद महामारी की गंभीर स्थिति को समझते हुए प्यारे खान ने मदद करने का फैसला किया और अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी को इंसानियत की सेवा के लिए लगा दिया। प्यारे खान की तरह ही मुंबई के अंधेरी इलाके में एक NGO चलाने वाले मुर्जी पटेल भी अंधेरी इलाके में जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाने में लगे हुए हैं। ये उन मरीजों तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाते हैं जो घर पर ही आइसोलेटेड। बैटरी और बिजली से चलने वाले इस मशीन के जरिए इन दिनों कई लोगों की जान बच रही है।
एक बार मरीज ठीक हो जाता है तो वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को वापस भेज देता है, जिससे अगले मरीज के ये काम आ सके। 300 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस वक्त एनजीओ के पास हैं और लगातार हेल्पलाइन पर मरीजों के कॉल्स आ रहे हैं। कोरोना से जूझ रहे भारत को बचाने के लिए अपने अपने तरीके से मदद करने वाले इन कोरोना योद्धाओं को एनएमएफ न्यूज दिल से सलाम करता है। इन योद्धाओं के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे नागपुर से ऑक्सीजन अकोला, वाशिम, अमरावती, चंद्रपुर, भंडारा, सालिया और छिंदवाड़ा तक जाता है। अभी तक हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन का टोटल जो कोटा मिला है वो भिलाई से पहले 60 टन का मिला था, अब 110 टन का हुआ। और जो सेल करके वहाँ दूसरा है वहाँ से 30 टन का, ऐसा 140 टन का कोटा हमको भिलाई से मिला है। और भिलाई से ये कोटा लाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो गाड़ियाँ थी, जो प्राइवेट कंपनी की थी, उसमें से 4 गाड़ियाँ निकल गई। 2 गाड़ियाँ दिल्ली चली गई वापस और 2 गाड़ियाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने उनको अपने काम करने लेके गए। तो 7 में से 3 ही गाड़ियाँ रही जो हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। श्री प्यारे खान जी ने हमें मदद की और अभी 7 गाड़ियाँ उन्होंने लगाई। तो ये करीब 140 टन अगर ऑक्सीजन भिलाई से पूरा हम ला सकेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जो आइनॉक्स कंपनी है वो 80 टन ऑक्सीजन हवा से तैयार करती है। हमारी रोज़ की रिक्वायरमेंट पूरे नागपुर और विदर्भ की ध्यान में रहते हुए 200 टन ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है। हम भिलाई से ऑक्सीजन जो लाते थे उसके ट्रांसपोर्ट करने में देरी हो रही थी। उसमें ध्यान में आया कि कल रात को मैंने जिलाधिकारी के साथ इसमें काम करने सभी लोगों की सुन की थी और अब ये ट्रांसपोर्ट का पूरा जो मॉनिटरिंग है वो प्यारे खान जी के कंपनी को दिया है। यहाँ आने के बाद गाड़ी को 3-3, 4-4 घंटे समय नहीं लगना चाहिए, तुरंत उसने ऑक्सीजन निकाल कर वापस भिलाई जाना चाहिए क्योंकि संख्या कम है। हमने 2 टैंकर बेल्लारी से लाए हैं, सर्जन जनरल को JSW से उनसे रिक्वेस्ट करके, और बाकी विशाखापट्टनम से लाए हैं और भी हम कोशिश कर रहे हैं। और टैंकर मिलेंगे पर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि उसकी मूवमेंट जल्दी होनी चाहिए। तो इसके बारे में यहाँ 20,000 सिलेंडर अभी हमारे पास नागपुर में है, उसमें 10,000 सिलेंडर खाली रहते हैं और 10 सिलेंडर हम प्राइवेट हॉस्पिटल को देते हैं। ये जो प्लांट है इसमें भी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को कल रात को मैंने फ़ोन करके, इस प्लांट में कभी पावर का प्रॉब्लम आता है, कभी मैकेनिकल का प्रॉब्लम आता है, इस प्लांट के बारे में भी कहा उनको क्या सपोर्ट देना चाहिए इसके अध्ययन करने के लिए आज उनकी टीम को भेजना, सब जगह भेजने की बात की है। प्यारे खान जी अब इसका ऑपरेशन जो है वो पूरा कलेक्टर ऑफिस में करेंगे और मेरे विश्वास है कि अगर हमको मिला हुआ ऑक्सीजन अगर ला पाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर जो है वो NCB, वेंटिलेटर्स बड़े प्रमाण पर विदर्भ के सभी तालुका तक, एटापल्ली, सिरोड का हाईवे तक पहुँचा रहे हैं। वो भी डिलीवरी आने में अड़चन होती है। आज ही अमेरिका से डॉक्टर शाह करके हैं, उन्होंने